हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे मोशन में। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो लेट मी टेल यू, इससे पहले मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मोशन फिज़िक्स के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको करवाया है। सो आप पहले उन वीडियोज़ को देखिएगा, तभी आपको ये आगे वाला पार्ट कंटिन्यू होगा। लेकिन आज की वीडियो समझ आए इसके लिए मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में डिफ़ाइन करी थी उसको मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार। देखिए बच्चा, फ़िज़िकल क्वांटिटी को हिंदी में हम भौतिक राशि कहते हैं या भौतिक इकाइयाँ, और वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हर चीज़ को ना मेजर नहीं किया जा सकता, ये चीज़ आपको पता है। जैसे मानिए आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एंगर है, लव है, हेट्रेट है, तो इनको आप मेजर नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, आप माप सकते हैं किसी का द्रव्यमान। टाइम को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें, ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप माप सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ मोशन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टर्म्स आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसका मीनिंग क्लियर होने के बाद हमें कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि पहली आती है डिस्टेंस, जिसे हम दूरी कहते हैं। एक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको बच्चा विस्थापन कहा जाता है। एक होता है स्पीड, जिसे चाल या गति कहते हैं। एक होती है वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेलरेशन, त्वरण। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये 5 टॉपिक्स को डिफाइन करना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। अब डिस्टेंस जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मानिए आप ए पॉइंट पे हैं और आपको बी पॉइंट पर आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सेम डायरेक्शन है। ए से बी आपको दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं। सपोज़ ए जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, और बी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप पहुँच गए। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स सामने दिखे, तो बच्चा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे कि हम विस्थापन कहते हैं। लेकिन वहीं मानिए कुछ ऐसा सा पाथ है, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वापस आप यहाँ पे आए, तो आपने जितने भी डायरेक्शन, जितनी बार भी चेंज हुई, आपने एक पूरा पाथ कवर किया, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देखिए, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट था जिसने पूरा जो एक्चुअल पाथ कवर अप किया ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस की ना डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन इन 3 पॉइंट्स में से एक पूछा जाता है। पहला पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बट आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश का मतलब होता है वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर की आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं, अदिश का मतलब क्या होता है, अ मीन्स की दिशा के बिना स्केलर क्वांटिटी होती है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। थर्ड क्या है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तय की गई दूरी होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी और कांट बी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब जैसे कि जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्चुअल पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। वहीं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे ये था यहाँ पे, इसको एक और डायग्राम से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। मानिए यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप बी पॉइंट पर आ गए, तो जब आप ऐसे घूम कर आए ना, तो ये आपका डिस्टेंस है। बट अगर मैंने आपको कहा कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत ही कम से कम टाइम में जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और सीधा सीधा आप यहाँ पे आ गए। सो ये जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ था ना, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे कि हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है बच्चा, मीटर होती है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है।
थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है, बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो वहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ज़ीरो ये कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पीड, जिसे हम कहते हैं चाल या फिर गति। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डी अपॉन में टी, और किसी वस्तु के विस्थापन की दर जो होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अगेन स्पीड में भी यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स अदिश राशि है जिसमें कि आपको डायरेक्शन की, आपको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड थर्ड पॉइंट, स्पीड की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है। वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, जिसे कि त्वरण कहते हैं, त्वरण की ऐसा यूनिट होती है बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों यूनिट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको वेलोसिटी पढ़ाऊँगी अभी। देखिए ये हमारा वेलोसिटी है। इट इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब जहाँ पे डायरेक्शन होगी वहाँ पे वो स्पीड जो है वो वेलोसिटी कहलाती है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दे रखा है विस्थापन अपॉन में टाइम। स्पीड जो है वो डिस्टेंस था और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट मैंने क्या दिया कि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी है ना वो आपका कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इन पॉइंट्स को अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं और फिर आपको एग्ज़ाम में इसको गलत कर आएंगे। इसलिए मेक श्योर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देख पाएँ और इनको अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है बच्चा, मीटर पर सेकंड होती है। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वेलोसिटी के। इसके बाद में जैसे अभी हमने वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा, तो इसमें हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे दे रखी है। एवरेज स्पीड जो होती है उसे हम औसत चाल कहते हैं और जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम औसत वेग कहते हैं। ये दोनों टर्म्स के बाद में नेक्स्ट टर्म, इस वीडियो की लास्ट टर्म आती है एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन में हमारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप्स आते हैं। एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर और परिवर्तन में लगा गया समय। यहाँ पे एक फॉर्मूला, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एज आई टोल्ड यू कि वेलोसिटी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वहीं जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब बच्चा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ये यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए जहाँ पे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन वेरी करेगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि मैंने आपको मोशन पढ़ाया था जिसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था, ऐसे ही आपके पास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। इसके एग्जाम्पल से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपने इसको ऊपर से फेंका तो उसके बाद में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रखा है, ना आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो उस चीज़ का मतलब होता है फ्री फॉल होना, कि कोई उस पर प्रेशर फोर्स कुछ नहीं है, आपने उसको ऑब्जेक्ट को जस्ट फेंक दिया, ग्रेविटी ने अपनी साइड अट्रैक्ट किया और वो फ्री फॉल हो रहा है। सो जो फ्री फॉल की सिचुएशन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, सो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। अब इसके ऑपोजिट नेक्स्ट टर्म आती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें कि
मान लीजिए आपकी स्पीड पहले तेज़ है, फिर आप थोड़ा स्लो हुए, फिर आपने स्पीड चेंज करी, तो ये चीज़ हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में आती है। जैसे कि जो रोलर कोस्टर होते हैं, या फिर आप ना एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं ऐसे रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, आपको बार बार ना कार को स्टॉप करना पड़ रहा है, ब्रेक अप्लाई करने पड़ रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें कि लाइक आप किसी क्राउडेड एरिया में ड्राइव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको बार बार फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऐसा मोशन या ऐसी जो एक्सेलेरेशन है वो कैसे होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, सो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी एक्सेलरेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन दो ही हैं आपके, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि, जिसमें कि डायरेक्शन दिशा की ज़रूरत होती है। और दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एसएससी का एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो है कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होती है बच्चा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको न्यूटन्स लॉज पढ़ाऊँगी, 3 लॉज ऑफ मोशन मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसके लिए वीडियोस को शेयर करिए मैक्स टू मैक्स, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बच्चा इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।